आज जो है हम आप लोग को मिलाने वाले हैं अपने कोचिंग के टॉपर स्टूडेंट से, है ना, जिनका नाम है जयनंदन कुमार। ये जो है हमारे कोचिंग का टॉपर तो बन चुके हैं, और हो सकता है कि बिहार के टॉपर भी बन सकते हैं, या बिहार के टॉप 10 में भी इनका नाम आ सकता है, या भी है ना टॉप 20 में भी इसका नाम आ सकता है, या जिला टॉपर में भी नाम आ सकता है। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बिहार टॉपर का जो लिस्ट बनता है ना, उस लिस्ट में इनका नाम क्या हुआ, सेलेक्ट हुआ है। और वेरिफिकेशन के लिए जो है ये इंटरव्यू देकर भी क्या हो गए, आ चुके हैं। तो हम लोग जो है आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये इंटरव्यू देने गए तो इनके साथ कौन सा सवाल पूछा गया, वहाँ का जो प्रोसेस था, क्या क्या प्रोसेस था, ये सारा प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ताकि आप लोग को भी क्या मिले ना, आप लोग को भी सुविधा हो जाए, आप लोग भी पहले जानकार हो जाए कि वहाँ जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, क्या क्या होगा। क्योंकि भविष्य का अगला टॉपर आप ही लोग हैं, है ना। आप ही लोग में से कोई न कोई होंगे, हो सकता है कोई न कोई वहाँ पहुँच जाए, हो सकता है ना, मे भी कुछ भी हो सकता है भविष्य में, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ये वीडियो जो है ना आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। आने का मौका मिलेगा तो आपको पहले से अगर पता रहेगा कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, अंदर में क्या क्या प्रोसेस है, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, नहीं घटेगा। लेकिन अगर नहीं जानकारी होता है ना, तभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, घटता है। क्योंकि पहले से हम लोग सोचने लगते हैं कि अंदर जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा, ये सारा चीज़ होगा, है ना। तो अगर पहले से जानकारी है तो उसका तैयारी क्या होंगे, हम लोग कर लेंगे पहले से कि हमारे में हो सकता है आप लोग 2024 में एग्ज़ाम दीजिएगा, 2024 में एग्ज़ाम दीजिएगा, हो सकता है कि आप लोगों में से 1 गो 2 गो 10 गो टॉपर की गिनती में आ जाए, टॉपर लिस्ट में आपका नाम आ जाए, तो आपको भी तो वहाँ जाकर क्या करना होगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, है ना। अब इंटरव्यू देना पड़ेगा, जैसे नाम आ जाएगा वैसे आपके दिल में खलबली मच जाएगा कि वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, पहले सोचना शुरू कर दीजिएगा, है ना। पता नहीं रहेगा तो है, जैसे कि इनका भी कॉल आया था, इनको भी पता नहीं था, ये भी क्या क्या सोच रहे थे, ये भी सारा चीज़ पूछेंगे इनसे, है ना, कि कॉल आया तो कैसा महसूस हुआ, क्या लग रहा था, नहीं लग रहा था, वहाँ जाने तक कैसा महसूस हो रहा था, अंदर गए तो क्या लग रहा है, सारा चीज़ पूछेंगे, है ना। तो ये जो है ये जो वीडियो है आप लोग के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है ना। तो इनका नाम है जयनंदन कुमार, और इनका नाम बिहार के टॉपर लिस्ट में क्या हुआ, सेलेक्ट हुआ, है ना, आया है। और ये जो है वहाँ बिहार बोर्ड ऑफिस में इंटरव्यू भी देकर आ चुके हैं, ठीक है। तो साथ में तो हम भी गए थे इनके, लेकिन हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया, है ना। ये अंदर गए, अब ये अंदर गए तो अंदर में इनके साथ क्या हुआ हमको भी पता नहीं कि अंदर में क्या क्या प्रोसेस था, क्या हुआ नहीं हुआ। तो उसी प्रोसेस के बारे में पूछेंगे इनसे कि अंदर में पहले इन किए तो क्या करवाया गया, क्या है ना इनके साथ हुआ, क्या प्रोसेस था, कुछ फॉर्म भरना था या नहीं था, है ना, कितने टीचर थे जो आपसे सवाल पूछ रहे थे, कौन कौन सा सवाल पूछ रहे थे, ये सारा सवाल के बारे में भी क्या होंगे हम लोग इनसे पूछेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आप बताइएगा पहले कि जब आप अंदर गए तो क्या क्या मतलब कैसे अंदर गए, आपसे मतलब क्या क्या पूछा गया, क्या क्या प्रोसेस करवाया गया, आपको शुरू से बताना है पूरा। जब जैसे आप अंदर इन किए ना, इस बार तो हम तो देखे नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, तो जैसे आप अंदर इन किए उसके बाद क्या हुआ, ये सारा चीज़ आपको बताना है। जैसे कि सर पटना पहले पहुँचे थे, तो वहाँ से सबसे पहले बोर्ड ऑफिस के लिए रवाना हुए। उसके बाद फिर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे पहले से ही कैंडिडेट्स पहुँचे हुए थे, तो उनके साथ गार्जियन भी थे, तो उनको देख के कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। तो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे थोड़ा बैठे, तो उसके बाद इंतज़ार कर रहे थे कि कब अंदर बुलाया जाएगा। तो फिर एक समय आया कि अंदर बुलाया जाने लगा। उसके बाद फिर बोला गया इसमें कि अंदर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ले जाने के लिए, तो वो दोनों डॉक्यूमेंट लेके चले गए। अंदर पहुँचे तो अंदर में लग रहा था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लो कि हमसे भी कुछ बेहतर लोग होंगे, लेकिन ये सब नहीं सोचना है, खुद को मतलब कि कॉन्फिडेंस मतलब अंदर में बनाए रखना है। उसके बाद फिर अंदर पहुँचे तो ऊपर तो फिर सेकंड फ्लोर पे बहुत सारे मतलब लाइन वाइज स्टूडेंट को बुलाया जा रहा था, तो एक रूम में बैठाया गया, वहाँ पे बहुत सारे चेयर लगे हुए थे, तो सारे कैंडिडेट्स को मतलब वहाँ पे बैठाया गया। उसके बाद फिर वहाँ पे नाम चेक हो रहा था कि ये स्टूडेंट आया है कि नहीं आया है। तो फिर वहाँ पे गए तो थोड़ा उसमें लगता है 2-3 घंटा का समय लग गया था। तो फिर जब वहाँ पे एक लिस्ट मतलब कि एक पर्ची दिया था कि ये बच्चा ये है, मतलब इसका SI नंबर ये वाला है, तो फिर वो मिला। तो उसके बाद फिर कुछ समय तक वहाँ इंतज़ार करते रह गए। तो उस समय पहले लड़की को मतलब कि इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था,
तो सारे पहले सब मतलब कि लड़की और जो थी वो गई, तो उसके बाद ही लड़का को चांस मिला था। तो उसमें हमको लगता है 2 से 3 घंटा उसमें भी चला गया होगा। तो उसके बीच में मतलब कि स्टूडेंट को मतलब कि बिहार बोर्ड की तरफ से कि स्टूडेंट भूखा प्यासा होगा, उसके लिए नाश्ता का प्रबंधन किया गया था। फिर नाश्ता पानी जो हुआ, उसके बाद फिर कुछ 1 घंटा के अंदर स्टूडेंट लड़कों को भी बुलाया जाने लगा। तो फिर वहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हुए थे तो उनसे थोड़ा मोड़ा बात करके थोड़ा लगा कि कुछ बेहतर हमसे भी लोग हैं, कुछ हमसे थोड़ा नीचे हैं, तो अच्छा लगा। तो इसी बातचीत में कब समय निकल गया पता नहीं चला। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए जब मेरा नंबर आया तो अंदर गए, तो वहाँ पर मतलब कि फिर वेरिफिकेशन हो रहा था। उसके बाद फिर वहाँ पे फिर लिस्ट में नाम मतलब मिलाया गया, फिर साइन वहाँ पे साइन मतलब करवाया गया था कि ये साइन मैच कर रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत सारा लंबा लाइन लगा हुआ था कैमरा में मतलब कि बुलवाने के लिए। तो लाइन में फिर खड़े हुए, तो उसमें भी उनको लगा कि बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए कि क्या बोलना है वो फिर रिवीजन मतलब मन ही मन करने लगे थे। तो फिर जब मेरा नंबर आया तो कैमरा के सामने तो कॉन्फिडेंटली बोले, उसमें थोड़ा गड़बड़ नहीं हुआ। उसके बाद फिर कैमरा में जब वीडियो जब ले लिया गया, उसके बाद फिर हमको इंटरव्यू के लिए एक रूम में भेजा गया। वहाँ पर 3 कतार मतलब कि लगे हुए थे, तो उसमें सारे जो बड़े जो ऑफिसर होते हैं या जो टीचर होते हैं वो बैठे हुए थे। तो सबसे पहले तो फिर वहाँ पे फिर वेरिफिकेशन हुआ कि यही बच्चा है। फिर मेरा नाम पूछा गया, फिर मेरे पिताजी का नाम पूछा गया। उसका फिर जन्म तिथि मिलाया गया कि ये बच्चा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो जब वहाँ वेरीफाई हो गया तो वहाँ पे 3-4 जो चपरासी होते हैं वो फाइल को मतलब कि टीचर के पास पहुँचाने का काम करते थे। तो फाइल में मेरा कॉपी रखा हुआ था, तो कॉपी देखने तो मतलब कि थोड़ा हुआ कि देख सकते हैं, मतलब आकांक्षा जगह कि देखेंगे, लेकिन देखने को नहीं मिल पाया। वेरिफिकेशन हो गया तो फिर हमको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया गया। तो उसके बाद फिर मेरे हाथ में एक फ़ाइल दिया गया कि जाइए, मतलब कि जो मेरे साथ जो मतलब कि प्यून थे उनको फिर दिया गया, मेरा फाइल दिया गया। तो उसके बाद फिर जो टीचर होते हैं उनके पास फिर फाइल पहुंचाया गया, वहाँ पे बैठे, तो फिर अपना जो इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले मेरा साइंस का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसमें से मैंने सभी का तो ठीक बात दिया, तो उसमें हमको वेरी गुड मिला था। उसके बाद फिर जो प्यून था, मतलब कि वहाँ पे हर प्यून जो था एक दूसरे से इंटरेक्ट मतलब रहता था, टीचर से इंटरेक्ट रहता था कि जिसका इंटरव्यू खत्म होता था तो उसको जाके फिर फाइल दे दिया जाता था। तो मेरा साइंस का खत्म हुआ तो फिर फाइल लेके मतलब मैथ के टीचर के पास ले जाया गया। तो उसके बाद फिर मैथ में फिर 2-3-4 सवाल पूछा गया। फिर ऐसे ही मतलब कि मेरा सारा इंटरव्यू पूरा हुआ। तो अंतिम में जब निकलने लगे तो वहाँ पे फिर वेरिफिकेशन हुआ, फिर वहाँ पे साइन मतलब कि 2-3 बार हमको साइन फिर करना पड़ा। उसके बाद फिर जब निकले तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें मतलब कि जो आपका आने जाने का जो खर्चा लगता है वो मतलब कि मेंशन होता है उसमें, मतलब कि उसको भरना आपको रहता है। नीचे में आपको टीचर हेल्प करेंगे कि कहाँ से आप आए हैं, वो फिर वो उस अनुसार आपको वहाँ पे एक मतलब कि जो स्टेट जहाँ से आप आए हैं उसका कोड दिया हुआ रहता है कि कितना आने जाने का कितना खर्चा लगा होगा अनुमानित। तो मेरा 200 रुपया फिक्स किया गया था। तो फिर 2 आदमी का सिर्फ बिहार बोर्ड जो है खर्चा उठाती है, तो आने जाने का तो फिर पैसा दिया गया। उसके बाद फिर बाहर निकल के तो मेरा इंटरव्यू समाप्त हुआ। तो जैसा कि आप लोग प्रोसेस देखें कि प्रोसेस में क्या क्या हुआ कि पहले ये अंदर गए तो इन लोगों को समझाया गया कि कॉन्फिडेंस बनाए रखना है ना, कॉन्फिडेंस को गिराना नहीं है ना। आप लोग के 3-4 सवाल पूछा जाएगा, है ना, ज़्यादा सोचने वाली बातें नहीं है। फिर इन लोगों को जैसे कि एक हॉल में बैठाया गया सभी को एक साथ, लगभग जो है 600 मतलब टॉपर को चुना गया था बिहार बोर्ड की तरफ से। लेकिन जिस दिन ये गए थे वहाँ पर मात्र 300 टॉपर आया हुआ था। कितना? 300 और 300 उसके अगले दिन बुलाया गया था। तो इनके साथ इनके हॉल में इनके जैसा जो है 300 टॉपर बैठे हुए थे, ठीक है। तो सभी को एक ही चीज़ बात समझाया गया कि कॉन्फिडेंस को नीचे गिराना नहीं है। कॉन्फिडेंस जितना बना के रखिएगा उतना ही अच्छे तरीक़े से जवाब दे पाइएगा, है ना। कॉन्फिडेंस गिर गया तो फिर जवाब नहीं दे पाएंगे या नहीं दे पाइएगा, ठीक है। तो पहले बैठाया गया, उसके बाद इनको नाश्ता भी करवाया गया, है ना, क्योंकि उतना सारे स्टूडेंट वहाँ पहुँचे थे, है ना। किसी का घर बिहार बोर्ड से 100 किलोमीटर की दूरी पे था, तो किसी का 400 किलोमीटर की दूरी पे था, तो किसी का 500 किलोमीटर की दूरी पे था, है ना। तो इसलिए वहाँ पर जो है नाश्ता का प्रबंधन भी बिहार बोर्ड की तरफ से किया गया था। तो ये लोग सभी नाश्ता पानी कर लिए, है ना। उसके बाद अब वहाँ गर्ल्स भी थी और है ना बॉयज़ भी थे दोनों। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू था ना वो गर्ल्स का लिया गया,
इसलिए इनको बैठाया गया था, है ना, अंदर में, कि सबसे पहले जो जितना ही लड़की लोग थी वो दूर से आए थे। बस तो पहले वो सोचा कि क्यों ना पहले लड़की लोग का ही इंटरव्यू लेकर के पहले क्या किया जाए, निकाल दिया जाए। उसके बाद लड़का तो है, लड़का रात में भी चला आएगा, है ना, रात भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इनको जो है हॉल में बैठाया गया था, है ना। और ये इनको थोड़ा बहुत जो है लोगों से जो भी और भी अनटॉपर जो आए थे उनसे बात करने का मौका भी क्या हो गया, मिल गया। चलिए उसके बाद जो है टॉपर, उसके बाद इनका क्या हो गया, प्रोसेस शुरू हुआ। फॉर्म दिया गया था, एक फॉर्म दिया गया, उसमें मेरा नाम पता सब था भरने के लिए, नाम पता एड्रेस, फिर कहाँ से आए हैं ये सारी चीज़ भरने का था। क्योंकि जितना दूरी से आप आए हैं उसका खर्च कौन उठाएगा, बिहार बोर्ड उठाएगा। मात्र कितने लोगों का, 2 लोगों का, एक आप और एक आपके गार्जियन जो होंगे जो आपके साथ जाएंगे। और उसके बाद अगर आप 10 लोग के ले जाइए तो वो आपका मर्जी है कि आप 10 लोग के ले जाइए या 50 लोग का ले जाइए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। चलिए फॉर्म भराने के बाद इंटरव्यू क्या हो गया, शुरू हुआ। अच्छा आप बताइएगा कि आपको जो है एक मरते में, मतलब एक बार में कितने लड़के को बुलाया जाता था, एक बार में से 15 बच्चा को उठाया जाता है ना, मतलब एक बार में जो है 10 से 15 बच्चे को बुलाया जाता था इंटरव्यू देने के लिए। अब इंटरव्यू देने के लिए अब जैसे कि अपना फाइल लेकर या अपना डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पहुँचे, डॉक्यूमेंट में ले जाना है क्या चीज़, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। हाँ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, है ना। डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ले जाना है। अगर यदि आधार कार्ड में आपका फ़ोटो जो है अगर बच्चा वाला लगा हुआ है, बहुत पुराना फ़ोटो है, मतलब आपका चेहरा जो है बदल चुका है, तो आपको ऊपर से एक नया फ़ोटो जो अपडेट फ़ोटो हो, मतलब अभी का फ़ोटो हो, वो ले जाना है डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में याद रखना क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ले जाना है ना। और आधार कार्ड में अगर फ़ोटो पुराना रहे तो एक नया फ़ोटो ले जाना है जो अभी का खींचा हुआ रहना चाहिए, है ना। चलिए इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू शुरू होता है ना। प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रहता है और आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर के पास क्या होता है, जाना होता है, ठीक है। और टीचर के पास तो आपका कॉपी रहता होगा पहले से। हाँ सर। और जो भी आप बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी लिखे हैं वो कॉपी उस टीचर के पास क्या रहेगा, पहले से मौजूद रहेगा। आपका कॉपी जो बोर्ड एग्जाम में लिखे हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके कॉपी से ही पूछा जाएगा, है ना। मतलब जो बोर्ड एग्जाम में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न दिए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसी क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले आप जो है किसके पास गए थे, कौन से सब्जेक्ट के पास? सबसे पहले सर हम जैसे बताएं कि साइंस टीचर हमको मिला था, साइंस टीचर के पास हम जाने का मौका मिला, तो साइंस टीचर के पास गए। तो वहाँ पे उसके बाद फिर सब तो ये सबसे पहले गए थे कहाँ, साइंस टीचर के पास, है ना। मतलब सबसे पहला इनका इंटरव्यू लिया गया किस में, साइंस में, है ना। तो साइंस में लिया गया। तो साइंस में सबसे पहला सवाल क्या था? सबसे पहला सवाल था 10⁻³ SCL का pH -3 SCL का मतलब pH वैल्यू निकालने के लिए। तो हम तो डायरेक्ट मतलब बता दिए कि इसका pH 3 होगा। तो सबसे पहला सवाल था साइंस का 10⁻³ SCL का pH वैल्यू कितना होता है, केमिस्ट्री में पढ़ना होता है pH वैल्यू, pH स्केल, है ना। तो उसी pH मान के बारे में सबसे पहला सवाल इनका पूछा गया कि 10⁻³ SCL का pH मान क्या होता है। तो ये बता दी, इनको याद था पहले से कि SCL का pH मान क्या होता है, तो कितना होता है, 3 होता है ना। तो ये 3 जो है बता दिए। और अगला सवाल क्या था आपका? सर अगला सवाल पूछा गया था कि कोई विलयन है जिसका मतलब pH मान 1 है और 3 है, तो दोनों में से ज़्यादा अम्लीय कौन होगा और क्यों होगा। तो हम बता दिए कि 1 होगा क्योंकि उसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना। दूसरा सवाल क्या था इनका? दूसरा सवाल था कि अगर किसी विलयन का pH मान एगो का 1 है, एगो का कितना है, 3 है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है कम वाला, जिसका pH मान कम होता है ना, वो ज़्यादा अम्लीय होता है ना। तो 1 वाला क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। फिर पूछा गया क्यों ये अम्लीय होता है, तो जो भी अम्लीय पदार्थ होता है ना, उस H+ आयन की सांद्रता या मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी, H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन जो है उसमें ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वो अम्लीय होता है। तो ये भी वही बताएं कि उसमें H+ आयन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, अधिक है, इसलिए वो क्या है, अम्लीय है। बस। तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल था सर कि वो पानी समय पी रहा था, तो पूछा कि पानी का pH मान बता दो बस। तो पानी का बता दिए कि 7 होता है ना। तीसरा सवाल था जो भी इंटरव्यू इनका ले रहे थे वो पानी पीने लगा,
तो बेचारा को याद आ गया, चलो पूछ लेते हैं पानी का पीएच मान कितना होता है ना। तो पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, इसलिए उसका मान कितना होता है? 7। उसके बाद फिर सर मैथ्स के टीचर के पास जाने का मौका मिला। तो फिर मैथ के टीचर के पास गए तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, साइंस के बाद ये जो है गए थे कहाँ? मैथ के टीचर के पास, और मैथ का टीचर इन सब जो इंटरव्यू लिया, तो मैथ में भी 2-3 सवाल पूछा गया है ना। सबसे पहला सवाल क्या था? सबसे पहला सवाल था सर कोसेक 30 का मान, मतलब वहाँ पूछा गया। कोसेक 30 का मान तो बता दिए कि 2 होता है। अच्छा। तो बोला ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन था वो था n पदों के, जैसे कि हम बताए थे सर कि n पदों का योग कितना होता है, तो उसका 2 फार्मूला जैसे आप बताए थे। तो दोनों फार्मूला लिखे, तो एक पहला फार्मूला जब लिखे थे तो बोला कि ठीक है अब नहीं लिखो, तब तक हम दूसरा फार्मूला भी लिख चुके थे। फिर तीसरा क्वेश्चन फिर पूछा गया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है निर्देशांक दिया गया है, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो भी हम मतलब कि लमसम बता दिए थे। तो उसमें बोला ठीक है बाबू। उससे फिर अगला क्वेश्चन फिर एक और पूछा गया था, तो उसमें भी हम सफल हुए। उसका फिर बोला ठीक है तुम जाओ, वेरी गुड। उसमें तो मैथ में भी इनसे कुछ सवाल पूछा गया, मतलब हर सब्जेक्ट में जो है कुछ ना कुछ सवाल पूछा गया है ना। चलिए, तो कुछ ऐसा भी सवाल इनसे पूछा गया, जैसे कि इनसे हम जब बात की तो पता चला इनसे कुछ ऐसा भी सवाल पूछा गया जो सुनने में तो लगता है ये बच्चा का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है, थोड़ा सा घुमा हुआ है ना। तो जो सवाल था कि अंगों कैसे लिखा जाता है, हाँ ना, अंगों ना, पढ़े ना हम लोग क ख ग घ अंगों, तो अंगों कैसे लिखा जाता है यही पूछा गया था है ना। तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा है ना, अंगों कैसे लिखा जाता है मुझे बोर्ड पे बता दीजिए। देखिए अंगों जो हैं ये इस तरह से लिखे हैं, लेकिन इसमें भी पूछ दिया था ना कैसे नहीं होता है। नहीं, हम तो यहाँ पे दिए थे डॉट। हाँ। इसमें बोला ऐसे, जहाँ बुक में भी देखते थे तो कहीं कहीं यहाँ भी दिया हुआ था। अच्छा तो वो बोला कि यहाँ पर होगा। अच्छा बोला इससे दिक्कत नहीं है ना। अंगों तो वैसे अक्षर ज्ञान में अंगों तो ऊपर ना पड़ता था। हाँ, नहीं सर, वो बोला कि नीचे ही पड़ेगा। तो अच्छा तब से मतलब बातचीत नहीं, अच्छा ज़्यादा नहीं बोले गुस्सा जाएगा फिर नंबर कम देगा। अच्छा, अक्षर ज्ञान में तो बोले थे अंगों के हाँ ऐसे पड़ता है, यहाँ पड़ता है। हाँ, लेकिन वो वही कि नीचे पड़ेगा। नीचे पड़े, हाँ। हम यहीं पर दिए थे। अच्छा, तो यहाँ पे दिए थे तो बोला नीचे पड़ेगा। देखिए तो ये जो है अंगों ऐसे ही लिखे थे। अब वास्तव में हमारा हिंदी जो बुक है उसमें एक कविता है ना, अक्षर ज्ञान, और उस अक्षर ज्ञान का जो लेखिका है वो क्या अनामिका है, और उसमें बताया गया है कि अंगों को इस तरह से लिखना है ना। तो ये इसी तरह से लिखें, बट वहाँ क्या बोला गया कि अंगों इस तरह से नहीं लिखना है बल्कि इस तरीक़ा से लिखना है ना। तो ये ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, इनको भी डर लगा कि कहीं गुस्सा जाएगी दे देगी, बैट दे देगी हमको, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद और कोई सवाल? सोशल साइंस में मतलब कि जाने का मौका मिला। तो सोशल साइंस में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रवाद क्या है, तो फिर उसको बता दिए, तो बोला ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन फिर पूछा कि भारत में जो है वो राष्ट्रवाद कैसे फैला, तो फिर उसको भी मतलब थोड़ा डिटेल कर दिए, तो बोला ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन बोला कि लास्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और ये कैसे होता है, मतलब कि कैसे फैलता है, तो फिर उसके बारे में भी जिक्र किए। सबसे उसमें फिर पहले गए थे तो पूछा गया था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है। सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो बताएं कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें ज्योग्राफी में 2 आ जाता है। तो उसके चारों का नाम बोले। फिर क्वेश्चन फिर पूछा गया, लास्ट में ग्लोबल वार्मिंग पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक उष्णता भी कहते हैं, ये CO2 के कारण मतलब कि फैलता है। तो बोला कि ठीक है, वेरी गुड दिया, फिर भेजा दिया। मतलब लगभग जो है अगर आप लोग भी अगर जाइएगा तो आप लोग से भी आपके सब्जेक्ट के अनुसार जो आप लोग लिख के आए हैं एग्ज़ाम में, उसी के आधार पर जो है आपसे प्रश्न पूछ सकता है ना। वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है ना। लेकिन यही बोलिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा है ना, और सब्जेक्टिव भी रहेगा भी, तो एकागो रहेगा, मतलब एकागो पूछेगा, उसमें भी अगर आप बताना शुरू कर दीजिएगा तो पूरा बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा, बोल देगा ठीक है ना। तो ये जो है इनका सारा सब्जेक्ट में कैसा गया, वेरी गुड मिला, क्या मिला? मतलब 6 सब्जेक्ट लिया गया था, जिसमें आपको बताया कि हिंदी में थोड़ा उतना ठीक नहीं गया, लेकिन बोला इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 6 में से मतलब मानिए कि 5 में हमको वेरी गुड मिला था, तो थोड़ा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ा गया। तो इनका 6 सब्जेक्ट में से जो है 5 में, मतलब 6 सब्जेक्ट मतलब समझे ना, इंग्लिश को मिला करके ऐसा नहीं समझिएगा कि 5 सब्जेक्ट का नंबर जुड़ता है तो 5 से पूछा जाएगा। जितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है उतना से भी पूछा जाएगा। ऐसे बिहार बोर्ड के बच्चों में जो है ना इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है,
इंग्लिश में क्या पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन था इंग्लिश में? इंग्लिश में तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया था। तो सबसे पहले बैठे तो फिर पूछा कि नाम क्या है, जो बेसिक चीज़ होता है। फिर अपना रोल नंबर, रोल कोड मतलब बोला कि लिखो तो रोल नंबर दोनों लिखे। फिर एक ऐसे टाइप का कुछ लिखवाया, तो फिर वो लिखे हैं तो बोला ठीक है। फिर कुछ समय तक बातचीत हुआ दोनों के बीच में, मतलब मैम पूछ रही थी तो बोले कि हाँ। फिर पूछी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और आप मतलब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो बोले कि मैम ये करना चाहते हैं। तो बोला कि इसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको ज़्यादा मतलब कि ध्यान देना मतलब पड़ता होगा। बोले हाँ मैम, और ये दोनों में आपका रुचि है। इंग्लिश में ही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो इंग्लिश में ही इसका जवाब दिए। तो फिर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बोला गया कि ये सब आपका होगा, मतलब इसमें आपको ज़्यादा रुचि है। बोले हाँ मैम। बोला इंग्लिश में रुचि नहीं है। तो बोले उतना नहीं है मैम, मतलब कि इंग्लिश में उतना जवाब दिए। फिर अंतिम में पूछे कि मैम आपका मेरा जो इंटरव्यू है वो कैसा आपको लगा। तो बोले बहुत अच्छा लगा। तो इनसे इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में अगर आप लोगों से पूछा भी जाएगा तो मान के चलिए कि आपके सिलेबस से नहीं के बराबर पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ तक उनको पता है कि बिहार बोर्ड के बच्चे जो है इंग्लिश कितना पढ़ते हैं, है ना। और इंग्लिश में नंबर जुटता भी नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत जो है आपसे बातचीत किया जाएगा इंग्लिश में, है ना। अब इंग्लिश में या कुछ लिखवाया जाएगा या कुछ वर्ड मीनिंग लिखा देगा या कुछ भी, तो उतना जो है तो हर बच्चा जानता ही है लिखने के लिए। और जो बच्चा नहीं जानता वो तो वहाँ पहुँचेगा नहीं। सबसे पहला बात तो ये है, ठीक है ना। अगर आप टॉप किए हैं तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश तो सबको आता है ना, क्या है ना। नाम लिखे सकते हैं इंग्लिश में, एड्रेस लिखे सकते हैं इंग्लिश में, पिताजी का नाम लिख सकते हैं, राइटिंग लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो ये सब जो है पूछा गया था इनसे, है ना। बाकी जो इनका इंटरव्यू 6 सब्जेक्ट में से जो है 5 में वेरी गुड मिला है ना। अब देखिए कि इनका नाम कि टॉप 1 में आता है, मतलब पहला नंबर पे पूरा बिहार टॉपर में 1 नंबर पे रहते हैं, या 2 नंबर पे, या टॉप 10 में कहीं भी रह सकते हैं, या टॉप 20 में भी रख सकते हैं, है ना, रह सकते हैं, या जिला टॉपर में भी रह सकते हैं। और आप लोगों को भी अगर कुछ मन में डाउट है कि वहाँ जाएंगे तो कैसे कॉन्फिडेंस बना के रखना है, कैसे क्या करना है, तो अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ है, पहला प्रश्न है कि दिन भर पढ़ते रहते थे या घर में कुछ काम भी करते थे। जैसा कि आप जानते होंगे कि लड़का को जो है मतलब बाहर का काम मतलब रेगुलर रहता ही है, तो उसमें भी थोड़ा बड़ा समय उसमें भी जाता था, 3-4 घंटा या फिर 2-3-4 घंटा, कम से कम मानिए 2-3 घंटा तो बाहर का सामान वगैरह वो सब काम करने में चला जाता था। बाकी जो था होमवर्क वगैरह बनाते थे सर का, फिर रिवीजन वगैरह वो सब चलता था। लास्ट में तो वो काम तो करना थोड़ा बंद कर दिए थे, घर बाहर वाला। तो घर वाला ही काम मतलब कि जो नॉर्मली जो होता है वो करते थे, फिर बाकी जो था समय बचता था पढ़ाई में लगाते थे बस। लड़का ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के का ही काम होता है घर में, लड़का का भी काम होता है ना। लड़का को भी बाहर का काम करना पड़ता है, कभी चीनी ले आओ, कभी आटा ले आओ, कभी दाल ले आओ, कभी चावल ले आओ, है ना, ठीक है। तो काम भी करके पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पढ़े तो दिन भर पढ़ते रहें या काम के दिन भर कामें करते रहें, है ना। दोनों काम करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। दोनों काम करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। चलिए सवाल है कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे, चलिए बताइएगा कितने घंटे पढ़ाई करते थे। वो भी बताना है रात में, कि रात में ये कितने घंटे पढ़ते थे। ऐसा तो मेरा जो डेली रूटीन था वो दिन में ही पढ़ना था, कि रात में भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा बहुत था। और नींद भी तो सर ज़रूरी ही है, तो नींद भी प्रॉपर अगर नींद नहीं लीजिएगा कि सोचिएगा कि दिन भर पढ़ते ही रहें, तो ये संभव नहीं है। अगर आज पढ़िएगा 24 घंटा में 24 घंटा, तो अगला दिन आपका फिर बैठ जाएगा, उतना अच्छा नहीं जा पाएगा। इसलिए आराम से पढ़िए, माइंड फ्री होकर पढ़िए, अच्छी नींद लीजिए। उस अनुसार मेरा टाइम टेबल था बस। पढ़ना भी जरूरी है और सोना भी जरूरी है ना। और ख़ास करके 10th के स्टूडेंट जो जिनका भी बोर्ड एग्जाम है वो मात्र 6 घंटा सोइए, है ना। बाप रे, मतलब क्या होता है 6 घंटा सोइए, है ना। 6 घंटा हर एक इंसान, कोई भी इंसान हो, चाहे आप कितना काम क्यों ना करते हो, 6 घंटा सोना क्या है, जरूरी है। क्योंकि दिमाग को भी क्या चाहिए, रिलैक्स चाहिए ना, दिमाग को भी आराम चाहिए ना, तभी नहीं वर्क करेगा दिमाग, है ना। वैसे नहीं कि हम एक दिन 24 घंटा पढ़ लिए और एक दिन पढ़वे नहीं किए, ऐसा गलत है। हर चीज़, जो भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो हर चीज़ अपना टाइम टेबल के अनुसार करते हैं। उनका हर काम का टाइम टेबल होता है ना। हर काम का क्या होता है, टाइम टेबल। तो हर एक काम को टाइम टेबल के अनुसार ही करना चाहिए, हर एक इंसान को, चाहे वो कोई भी हो ना। और किसी का सवाल बोलिए।
प्रश्न है कि जब ये पढ़ाई करते थे तो किस सब्जेक्ट पे इनका ज़्यादा फोकस रहता था? चलिए बताइए। सबसे ज़्यादा फोकस तो सर मेरा मैथ पे रहता था, लेकिन अगर आपको मतलब अच्छा मार्क्स लाना है बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, चाहे इंग्लिश रहे, मैथ रहे, हिंदी रहे, वो सब पर भी, क्योंकि वो सभी आपका मार्क्स उठाता है। कितने जो मतलब स्टूडेंट होते हैं जिनका मतलब कि हिंदी और संस्कृत में नंबर कम आने के कारण उनका टॉपर लिस्ट से नाम हट जाता है, इसलिए आपको दोनों हर सब्जेक्ट पे आपको मतलब फोकस करना पड़ेगा। ऐसे मेनली मेरा मैथ पे ज़्यादा फोकस था, फिर अंतिम में हम जो थे हिंदी और संस्कृत पे ज़्यादा फोकस किए थे, क्योंकि उसमें मेरा मैथ और बाकी जो सब्जेक्ट था वो ख़त्म हो गया था। उस समय मतलब को हमको उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, जिस पे उस अनुसार आप देख लीजिए कि किस मतलब कौन सा सब्जेक्ट मेरा मतलब कि कमज़ोर है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। तो इनका जवाब सुनिए ना कि अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में मेहनत करने की आवश्यकता है ना। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है, आप भी अगर चाहते हैं कि मेरा भी नाम कहाँ जाए, टॉपर लिस्ट में जाए, हम भी टॉपर में सेलेक्ट हों, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनका कुछ स्पेशल सब्जेक्ट होता है, किसी को मैथ पढ़ने में मन लगता है, किसी को हिंदी पढ़ने में मन लगता है, लेकिन अगर अच्छे ना एक विषय पढ़ने से आपका रिजल्ट बनने वाला नहीं है ना। प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना चाहिए, है ना। और स्पेशली जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो बराबर प्रत्येक सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, और ख़ास करके उस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो विषय आपका क्या हो, कमज़ोर हो, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में आपका सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, आपका जो कमज़ोर विषय है उसका भी एग्ज़ाम होगा, है ना। तो इस अनुसार भी आप ध्यान दे सकते हैं, है ना। और अच्छा नंबर लाना है तो सभी विषय पर ध्यान देना क्या है, जरूरी है। सवाल नहीं पूछे। संस्कृत में जब ये इंटरव्यू के लिए गए हैं तो संस्कृत में इनसे कौन सा सवाल पूछा गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत में बेसिकली सर हमसे जितना पूछा गया था, शायद 2-3 सवाल पूछा गया था, जिसमें से एक हमको याद है कि जो राम परवेश जो था वो कौन था, उसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मतलब बताइए, तो उसके बारे में मतलब बताया गया। फिर एक पूछा गया था ब्रिजानंद कौन था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी मेरे दिमाग से निकल गया है। जब सर मतलब कि मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवा दिए थे तो उस समय तो मतलब कि टाइम हो चुका था, मतलब 2-3 महीना बचा था टाइम, मतलब कि तो उस समय तो ज़्यादा फोकस मतलब कि सेट मारने में हम किए। मैथ का बुक बेसिकली हम उतना ध्यान नहीं दिए, हम एक बार ही जो उसमें बनवाए थे वही था। अब बहुत सा लोगों के मन में सवाल होता है, मैथ के बुक को कितना बार बनाएं? अरे मैथ के बुक को आप हज़ारों बार बना लीजिए, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। 100 प्रश्न किसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 50 आपको बनाना है। 30 प्रश्न क्या रहता है सब्जेक्टिव 2 नंबर का, जिसमें 15 आपको बनाना होता है। और 8 प्रश्न रहता है 5 मार्क का, जिसमें आपको 4 बनाना होता है। तो आप समझिए, अगर आप लोग सिर्फ मैथ के बुक को ही रिवाइज करेंगे तो मैथ के बुक में अगर हम स्पेशल बात करें NCERT का, तो उसमें कितने प्रश्न ऐसा होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, बहुत कम या नहीं के बराबर, ऑब्जेक्टिव रहते ही नहीं है। तो अगर हम मैथ के बुक का प्रैक्टिस करेंगे तो क्या ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। कैसे हो पाएगा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस? उसमें ऑब्जेक्टिव तो था ही नहीं, सिर्फ किसका रहेगा प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव का। तो इसलिए इसका सबसे बेहतर सल्यूशन है कि एक बार अपना सिलेबस ख़त्म कीजिए, सिलेबस ख़त्म होने के बाद सेट मारिए। सेट प्रैक्टिस क्या होता है, ज़रूरी होता है, हर एग्ज़ाम का तौर है। कौन सा? सेट प्रैक्टिस, हर एग्ज़ाम का तौर है वो। चाहे आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, सेट प्रैक्टिस क्या होता है, ज़रूरी होता है। मैंने बुक ख़त्म होने के बाद क्या करना है आप लोग को, सेट प्रैक्टिस करना है ना। जितना बार सेट को रिवाइज कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, है ना। और सेट प्रैक्टिस क्या होता है, तो प्रैक्टिस मतलब जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह से सेट रहता है, प्रश्न रहता है, पेपर, है ना। और उस सेट में सारे चैप्टर से प्रश्न रहता है,
है ना। टोटल चैप्टर से क्या रहता है, प्रश्न रहता है और उल्टा पुल्टा दिया हुआ रहता है, जहाँ मन तहाँ से दिया हुआ रहता है। तो ये प्रैक्टिस जरूरी है ना। बुक अगर आप 100 बार भी बना लीजिएगा तो रिजल्ट उतना बेहतर नहीं होगा, है ना। 1000 बार बना लीजिए, 10 बार बना लीजिए, कितनों बार बना लीजिए, बुक रिवाइज कर लीजिए, रिजल्ट उससे बेटर होने वाला नहीं है। रिजल्ट बेटर तभी होगा जब सेट प्रैक्टिस होगा। इनका प्रश्न है कि आप इंटरव्यू देने गए हैं तो एंट्री कैसे किए, बताइए। जैसे कि हम आप सबको पहले ही बता चुके हैं कि वहाँ पे मतलब पटना पहुँचे तो वहाँ पे सबसे पहले बोर्ड ऑफिस में मतलब कि पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारा चेयर लगा हुआ, तो वहाँ पे सब कैंडिडेट मौजूद थे। तो उसमें आपको बुलाया जाएगा, मतलब कि जब अंदर मतलब कि बुलाने के लिए आपको बुलाया जाएगा कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ले लीजिए, और गेट रहेगा एक, उसमें आप जाइएगा। ये सवाल तो पहले ही बता दिया गया है कि आप अंदर जाइएगा, आपको हॉल में बैठाया जाएगा, उसके बाद एक एक करके क्या होगा 10-10 ग्रुप में या 5-5 ग्रुप में आप लोग को बुलाया जाएगा और बुला करके क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। चलिए अगला सवाल बोलिए। इनका प्रश्न है कि वहाँ जितना ही प्रश्न पूछा गया था वहाँ रिटर्न में पूछा गया था या ऑरल, मतलब आपको बोल कर बताना है या लिख करके बताना है। जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका आंसर तो ऑरल और रिटन दोनों में देना था। कुछ क्वेश्चन ऑरल में पूछे गए तो कुछ क्वेश्चन लिखना पड़ा। इनका बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम के समय में फ़ोन कितने समय चलाते थे, कि हर एक बच्चे का मन का ये प्रश्न है, ज़रूरी है। सुनिए जवाब इनका। एग्ज़ाम के समय में तो हर स्टूडेंट पे एक प्रेशर होता है, तो अधिकतर का मतलब कि जो होता है स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर करता है। तो हम तो मेनली 2 घंटा मैक्सिमम मोबाइल चलाते थे, उसमें भी कुछ वीडियो लेक्चर देखते थे, तो थोड़ा हमारा इंटरटेन के लिए 2 घंटा मैक्सिमम था मेरा। 2 घंटा मात्र मोबाइल चलाते थे, वो भी 2 घंटा में ये कुछ समय पढ़ाई का ही है ना, पढ़ाई लिखाई का वीडियो देखते थे, और कुछ समय है ना कुछ भी इंटरटेनमेंट का वीडियो देखते थे। जरूरी है इतना, है ना। अगला सवाल बोलिए। बायोलॉजी में कौन क्वेश्चन पूछा गया था? क्या सवाल था कि बायोलॉजी में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। बायोलॉजी से हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सिर्फ केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। साइंस में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था, है ना। फिजिक्स बायोलॉजी से पूछा नहीं गया था। और सवाल है कि आप इतना पढ़ रहे हैं तो कुछ बनने के लिए ना पढ़ रहे हैं, तो क्या बनना चाहते हैं, इनका सवाल है, बताइएगा क्या बनना चाहते हैं आप। जैसे सर हम IIT करना चाहते थे, IIT करना चाहते हैं, IIT बनना चाहते हैं हम। ये कोचिंग टॉपर हैं। अब बिहार टॉपर अभी रिजल्ट निकला नहीं है, चुपड़े रिजल्ट निकला भी नहीं है, तो हो सकता है मे भी ये बिहार टॉपर भी हो सकते हैं, या टॉप 10 में कोई भी रैंक आ सकता है, या टॉप 20 में कोई रैंक आ सकता है, या जिला टॉपर भी हो सकते हैं। तो मेनली इनका प्रश्न था कि अभी तो आप कोचिंग टॉपर है, तो फिक्स हो गया है, तो कैसा लग रहा है। कोचिंग टॉपर होकर तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए, अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि कैसा रैंक है मेरा। सर मतलब मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव रहता है ना, 50 का बनाने का रहता है, 50 बना का है आपका इंटरव्यू में, 50 में से जो बना का है उसी में से आपको इंटरव्यू में पूछा गया। ये मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव आता है जिन्हें 50 बनाना होता है, तो क्या जो 50 ऑब्जेक्टिव बनाए थे उसी से प्रश्न पूछा गया था, बताइएगा। मैथ में तो टोटल हमसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसमें से मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वेश्चन से ही था। 2 से 3 क्वेश्चन जो क्वेश्चन ही बनाए थे उसी से पूछा गया था, 2 से 3 क्वेश्चन। अगला सवाल है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, बताइए। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सर मैथ और साइंस था। ना, इनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैथ और साइंस। मेरा सवाल ये है कि अगर आप इंटरव्यू देने गए थे, अगर उसका कोई गलत जवाब दिया होगा तो क्या नंबर कट जाता है? नंबर कट जाता है, घुमाइए। इनका सवाल है कि अगर इंटरव्यू में जिस प्रश्न का जवाब हम नहीं दे पाते हैं, क्या उससे नंबर कटता भी है या नहीं। जहाँ तक हमको पता है कि वो जो इंटरव्यू आपसे लिया जाता है वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए लिया जाता है।
तो उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है आंसर जो है उसका अगर आप गलत देते हैं तो मेरे ख्याल से नंबर नहीं कटता है। किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू हो, है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें नंबरिंग माइनस किया नहीं जाता, वो सिर्फ चेक किया जाता है आपका IQ क्या है ना, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, किसी भी सवाल का जवाब आप कितने कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं, है ना, ऐसा पहले पूछा जाता है, उसमें नंबर माइनस नहीं होता है। मान लीजिए उसको ग्रेड मिलता है वेरी गुड या गुड का, और उसी के अनुसार आपको आगे या पीछे किया जा सकता है ना, या तो आपको रैंक 1 में रख सकता है, या तो आपको रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए भैया आपसे स्टूडेंट आपका नंबर कैसा? आपका प्रश्न है कि जब क्लास में टेस्ट होता है तो आपका नंबर कैसा आता था, है ना, बताइए। जब क्लास में टेस्ट लेते थे तो नंबर तो मेरा सब ठीक ही आता था, बेसिकली अधिकांशतः मेरा हाईएस्ट नंबर ही आता था। कुछ 2-3 जो टेस्ट हुआ था उसमें भले ही मेरा 1-2 नंबर के कारण कम पीछे हो गए थे, है ना। अब वास्तव में इनका जब ये टेस्ट लिया जाता था ना, तो इनका नंबर, है ना, सभी एग्जाम में ऊपर ही रहा है, सभी एग्जाम में, है ना। 1-2 ही टेस्ट ऐसा हो सकता है जिसमें पीछे थे, और पीछे थे भी तो उतना पीछे नहीं, है ना, 1-2-3 के पीछे, है ना, बस। कि अगली बार आप लोग में से कौन कौन टॉपर लाना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, चलिए इतना से होगा, मतलब अब आप जितना सोचे हैं उतना मेहनत भी करना क्या है, जरूरी है ना। मेहनत कीजिएगा तो वहाँ तक पहुँच जाइएगा, क्योंकि जो इंसान सपना देखता है वही साकार कर सकता है, जो इंसान सपना नहीं देख सकता है वो साकार नहीं कर सकता है ना। इसलिए सपना देखना क्या है, जरूरी है। और किसी भी कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में अपना एक लक्ष्य रखिए, है ना, कि हमको क्या करना है, हमको इस एग्जाम में कितना मार्क चाहिए, कितना नंबर चाहिए, तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं, है ना। ऐसे मेहनत कीजिए, इस बार 1 हो गए हैं, ऐसा मेहनत कीजिए कि इस बार 10 गो रहिए, फिर मेरे ही क्लास का, है ना, 10 गो में 10 हो रहिए टॉप 10 में लगातार, ठीक है ना। चलिए, है ना, बाकी तो हम लोग मेहनत करेंगे ही, और साथ साथ में आपको भी मेहनत करना जरूरी है।